नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर नर्मदा से है, जहां जिले के तिलकवाड़ा तहसील के वाशड़ गांव के पास वासुदेव आश्रम है। आश्रम में परिक्रमा वासियों के लिए तमाम सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। आश्रम में 22 से 29 सितंबर तक नर्मदा पुराण और संत कथा का आयोजन किया गया। राघव नर्मदा परिक्रमा अन्य देश द्वारा और अन्य क्षेत्र द्वारा आयोजित अखंड हरिनाम सप्ताह 2024 अंतर्गत एक सप्ताह तक इस कथा का आयोजन होगा। महाराष्ट्र के संत सीमा आहेर के मधुर कंठ से कथा सुनकर भक्तजन अनोखी भक्ति में खोए रहे। बता दें, कथा सुनने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बड़ी संख्या में भक्तजन आ रहे हैं और नर्मदा पुराण के साथ संत कथा सुनकर अनोखी भक्ति में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। नर्मदे हर रामकृष्ण हरि। आज तो हम महाराष्ट्र से या गुजरात में आए हैं। गुजरात में इसलिए आए हैं कि नर्मदा माई जी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और अखंड ये जलधारा मैया की ऐसी है कि सबको पावन करने वाली है, कि जड़ जीव जंतु जो भी हो सबको पावन करने वाली है। इसलिए तो नर्मदा माई के किनारे रहने, नर्मदा माई का दर्शन करने का, नर्मदा माई का नाम सुनने का, मुख में लेने का ज़्यादा महत्व है, पुण्य है। इसलिए हमने जो नर्मदा माई की परिक्रमा लगाई थी, तो हमने जो नर्मदा पुराण पढ़ा, उसमें तो हमें बहुत सारी उनका महत्व मिला। बाद में हमने सोचा कि यहाँ गुजरात में, मध्य प्रदेश में जहाँ नर्मदा माई है उसके किनारे हमें कुछ रहने को मिले। तो अकेले आके तो नहीं रह सकते, लेकिन हम तो महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के हैं, तो उसके तरफ से हम यहाँ कीर्तन करें, सत्संग करें, तो इसके लिए ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत होती है सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए। तो इन सब लोगों को मिला के हम यहाँ गुजरात में आए कि नर्मदा माई के किनारे सत्संग करने से, रात रुकने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए नर्मदा माई के किनारे सत्संग कर रहे, कथा कर रहे, कीर्तन कर रहे और ये सब लोग हमारे साथ आनंद लुट रहे हैं और नर्मदा माई भी बहुत आनंद दे रही है। और ज़्यादा तो मैया के बारे में बोल तो बहुत सकती है, लेकिन अभी तो ऐसा हो रहा है कि मैया ऐसी कर रही कि इतना आनंद दे रही कि ज़्यादा बोल नहीं पा रही। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये आपका गुजरात प्रांत है और गुजरात प्रांत में हमारे महाराष्ट्र से आके हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप सब लोग सोचते हैं कि इतने दूर से महाराष्ट्र के लोग आए हैं, यहाँ कोई मराठी में कार्यक्रम कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, कथा कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप जानना भी चाहते हैं। तो इसकी वजह ये है कि हम महाराष्ट्र से बहुत दूर से यहाँ तक आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो संत महात्मों का जो चरित्र है, जो उनका वाङ्मय है, उसका प्रचार प्रसार पूरा इंडिया में होना चाहिए, इंडिया के बाहर भी जाना चाहिए। वैसे तो हुआ है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में एक संतु है, बहुत बड़े संतु है, और वैसे ज्ञानेश्वर महाराज है, तुकाराम महाराज, बहुत सारे संत हैं। उनमें से जो हमारे गांव के जिस गांव में हम रहते हैं वो श्री क्षेत्र ताहराबाद तहसील राहुरी जिला अहिल्यानगर महाराष्ट्र से, तो ये शिरडी के बगल में गाँव आता है। वहाँ बड़े संतु है जो संत चरित्रकार श्री संत कवि महिपति महाराज, उन्होंने बहुत सारे संतों के चरित्र लिखे हैं और उनमें से कई महाराष्ट्र के भी तो बहुत सारे हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, गुजरात के भी हैं, बहुत सारे संतों के, अन्य प्रांतों के संतों के चरित्र उन्होंने लिखे हैं। हमने सोचा कि ये राघव नर्मदा परिक्रमा अन्न क्षेत्र आयोजित हमने आयोजन करके ये जो सप्ताह 7 दिन की जो कथा होती है, 7 दिन के सप्ताह बोलते हैं उसको, तो ये सप्ताह 7 दिन की कथा हम हर जगह करते हैं। तो पिछले साल मध्य प्रदेश में, एमपी में किया था, इस बार यहाँ गुजरात में किया। तो पिछली बार जो संत कवि महिपति महाराज हमारे गांव के, उन्होंने कई संतों के चरित्र लिखे को, नर्मदा माई को उन्होंने जो लिखे ग्रंथ है, जो संतों के चरित्र लिखे, वो हमने पढ़े वहाँ, यानी कि सुनवाए नर्मदा माई को। और इस साल उनके चरित्रों की कथा कर रहे हैं, संगीत कथा कर रहे हैं। कि हमें लगा कि यह नरसिंह मेहता गुजरात के बहुत बड़े संत हुए हैं, उनका बहुत बढ़िया चरित्र हमारे संत कवि महिपति महाराज जी ने लिखा है। यानी कि आज का हमारा कथा का 5वां दिन है, आज ही उनका चरित्र यहाँ हुआ है और कल भी उनका जो बचा हुआ है कुछ चरित्र चलेगा। ऐसी बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़े संत हैं, और ये सब संतों का प्रचार प्रसार हमको करना है, देश विदेश में करना है। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।